हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में शब्द भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। शब्द भेद में मुख्य रूप से तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर शब्द, योग रूढ़, यौगिक और तमाम प्रकार के शब्दों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द क्या है? गहरा, तीखा, अटारी, निकृष्ट। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकृष्ट। फ्रेंड्स, आपको पता है कि तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें जो निकृष्ट है ऑप्शन नंबर डी, ये ज्यों का त्यों आया है, इसलिए ये तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द कौन सा है? आश्रम, प्यास, प्रांगण, उद्वेग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्यास। प्यास जो है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो शब्द रचना के आधार पे इसमें से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? पवित्र, कुशल, विनिमय, जलज। जलज जो होगा ये योग रूढ़ शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज नहीं है? पूछ रहा है देशज नहीं है। ढिबरी, पगड़ी, पुष्कर, ढोर। तो इसमें ढिबरी, पगड़ी, ढोर जो है ये तो देशज है, लेकिन जो पुष्कर है ये एक तत्सम शब्द है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर। नेक्स्ट है, अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ देखिए, मलयज, पंकज, जलज, वैभव। तो वैभव जो होगा ये रूढ़ शब्द होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको योग रूढ़, यौगिक और ये रूढ़ अगर शब्द ये सब चीज़ अगर पहचानने नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, हम इसकी डिटेल्स वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें अच्छे से क्लास लेंगे। नेक्स्ट है, इलायची का तत्सम शब्द है। तो इलायची का तत्सम शब्द जो होगा एला। क्या होगा? एला। ये शब्द है तत्सम इलायची का, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, प्रस्तर का तद्भव शब्द है। तो प्रस्तर का तद्भव शब्द होगा पत्थर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी में प्रयुक्त तुरूप शब्द है। तो तुरूप शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये बताना है कि जो तुरूप शब्द है किस भाषा से लिया गया है। तो ये डच भाषा से लिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आंख, अग्र, आग, आज। ये होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्र। अग्र क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पशु रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। वर्षा जो है ये तत्सम शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं यौगिक। क्या कहलाते हैं? यौगिक। आपको पता होगा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। यौगिक वैसे शब्द होते हैं जिनका खंड किया जा सकता है, जिनका दो सार्थक खंड किया जा सकता है। रूढ़ है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिनको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। और ये जो योग रूढ़ होता है इसका एक अलग से अर्थ निकलता है जिसे हम योग रूढ़ कहते हैं, जैसे लंबोदर, पीताम्बर, गजानन इत्यादि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? तो यौगिक शब्द अभी मैंने बताया जिनका दो शाब्दिक अर्थ निकले अगर उनका विच्छेद करने पे, जैसे यहाँ पे विद्यालय, विद्या और आलय, मतलब
का आलय जो होता है ये क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द होगा, इसलिए ये जो विद्यालय ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर होगा। यौगिक शब्द कौन सा है, पंकज, पाठशाला, दिन, जलज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाठशाला। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाग। अभी मैंने बताया यौगिक शब्द कौन से होते हैं और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। तो इसमें योग रूढ़ शब्द है ये लंबोदर। लंबोदर का अर्थ क्या होता है, भगवान गणेश। तो लंबोदर हम गणेश भगवान को कहते हैं, इसलिए जो लंबोदर है ये हो जाएगा योग रूढ़। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं, तो जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, अंगीठी का तत्सम शब्द है। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा, ये तो अंगीठी जो है एक तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम शब्द होगा अंगनिष्ठिका। अग्निष्ठिका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अगम शब्द है। अगम शब्द कैसा है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है। तो अगम शब्द जो है ये एक देशज शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गंवार का तत्सम शब्द है। गंवार का तत्सम, गंवार तो ये तद्भव हो गया, तो गंवार का तत्सम शब्द क्या होगा, ये होगा ग्रामीण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ग्रामीण। नेक्स्ट है चोंच का तत्सम शब्द कौन सा है, तो चोंच का तत्सम शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी चंचू। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट शब्द है। तो मजिस्ट्रेट शब्द कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो हमें पता है कि जो मजिस्ट्रेट शब्द है ये क्या है, विदेशज है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। देखिए फ्रेंड्स ये जो लोटा है ये देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है, तो यौगिक देखिए कवि, पत्र, छात्रावास, गायक। तो छात्रावास जो है ये यौगिक शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द कौन सा है, नीला, धैर्यवान, पीतांबर, आंख। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पीतांबर। मैं बता दूं दोस्त कि इस चैप्टर से किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाता है तो 110% इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस प्रश्नों को ध्यान से देखें। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद। तो गोधूम जो है ये एक तत्सम शब्द है, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कौन सा शब्द देशज नहीं है, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, देशज नहीं है पूछ रहा है, अंटा, कलाई, जूता, चमचा। तो ये जो चमचा है ये देशज नहीं है, बाकी सब देशज शब्द हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम, तद्भव, देशज, यौगिक। इसका करेक्ट आंसर होगा देशज। देशज शब्दों का जो है उनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जैसे लोटा, सोटा, गोटा, ये सब जो होता है ये सब किस में आते हैं, देशज में आते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देशज। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आंख, नयन, नेर, दृग। जो आंख है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आज का तत्सम शब्द है, आज का तत्सम शब्द क्या होगा, अजह, आजह, अद्य, इदम। तो आज का तत्सम होगा ऑप्शन नंबर सी अद्य। किवाड़ शब्द है, तद्भव, तत्सम, देशज, इनमें से कोई नहीं। तो जो किवाड़ शब्द है ये तद्भव है फ्रेंड्स, तद्भव, क्योंकि किवाड़ का कपाट आपको पता है तत्सम, लेकिन ये जो किवाड़ है ये तद्भव शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। केला का तत्सम शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। केला का तत्सम शब्द है, तो केला का तत्सम शब्द होगा कदली। क्या होगा, कदली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
हल्दी शब्द का तत्सम है, हल्दी शब्द का तत्सम है हरिद्रा। ये यूपी सुपर टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है और वैसे भी तो कई एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये देखिए यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आबकारी अधिकारी वगैरह सब में पूछा है। लेकिन हल्दी शब्द का तत्सम जो है ऑप्शन नंबर बी हरिद्रा होगा, याद रखेंगे आप इसको। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो स्रोत के आधार पर फ्रेंड्स शब्द के कुल 5 भेद होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय चीनी भाषा का शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल रूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कमरा, कैंची। तो कैंची जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द का मतलब वैसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयोग में ला दिए जाते हैं। तो देख लेते हैं, अनजान, सच, पत्ता, घोटक। तो घोटक जो है ये तत्सम शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंड्स स्टेशन जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से बताएं कि कौन सा शब्द तत्सम है। बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। जो वर्षा है ये एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तुर्की भाषा का नहीं है, तो ये जो रिक्शा है ये रिक्शा तुर्की भाषा का नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि रिक्शा को तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो ये जो है जापानी का है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिक्शा। ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। नेक्स्ट, तोता शब्द किस शब्द भेद का रूप है? तोता जो है विदेशज शब्द का भेद है, ठीक है। नेक्स्ट है, रज्जु शब्द का तद्भव रूप होगा। तो रज्जु शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो होगा रस्सी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। शक्कर शब्द का तत्सम रूप है। तो शक्कर शब्द का तत्सम होता है शर्करा, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा शर्करा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है? तो फ्रेंड्स इसमें से जिंदगी जो है फारसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स साखी का मूल तत्सम जो है साक्षी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। ओके बाय बाय।